न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर अंशुल गर्ग जी आपका स्वागत है। सर आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं जी। और आपका शास्त्री नगर में संजीवनी के नाम से हॉस्पिटल भी है और वर्तमान में जो जीवन आशा संस्थान सौर सेवा संस्थान के द्वारा काफ़ी आम जनसेवा के लिए चैरिटेबल हॉस्पिटल है, बिल्कुल उसमें भी आप बैठते हैं मुरादनगर में, आप अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपका स्वागत है सर। अंशुल जी, सवाल मेरा ये है, ईएनटी स्पेशलिस्ट आप हैं जी। तो आज के समय में देखा जाता है कि कुछ ईएनटी से संबंधित जो सबसे बीमारी का जो प्रारंभिक चरण होता है, कोरोना में सर जैसा देखा गया नाक के द्वारा ही होता था। जी जी जी। तो एक आम इंसान के लिए ईएनटी यानी जी नाक कान गला कितना महत्वपूर्ण है सर? देखिए, अगर हम महत्व की बात करें तो नाक, कान और गला तीनों ही हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जो लगातार एक्टिव रहते हैं। हम कोई भी कहीं भी जाएंगे, हम सांस ज़रूर लेंगे हर टाइम। तो कोई भी जिस भी हवा में हम सांस ले रहे हैं, उस हवा में कोई पोल्यूशन है, प्रदूषण है, कोई वायरस वगैरह बैक्टीरिया जो भी होते हैं जिसे हम एयरबॉर्न कहते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये सारी दिक्कतें नाक के ज़रिए ही हमारे गले और वहाँ से फिर छाती में जाती हैं। जैसा हमने कोरोना की बात करी, तो कोरोना में भी कोई अलग नहीं है, भी एक तरह का वायरल है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एयरबॉर्न वायरस जिसे कहा जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा संक्रमिक, इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और नाक के रास्ते ही ये जो है शरीर में प्रवेश करता है अक्सर। और फिर उसी हिसाब से इसीलिए इसमें जो है हमें थोड़े से इस तरह के प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी माने जाते हैं, जैसे मास्क लगाएं, हैंड्स को सैनिटाइज करें, क्योंकि हमारे हाथ जो हैं वो जगह जगह पे लगते हैं और फिर हम अपने नाक से या मुंह से उनको संपर्क में लाते हैं तो ये वायरस फैलता है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। सर, सर्दी का मौसम आ गया जी। और आप देख ही रहे हैं कि गले में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जी। तो एक आम जनता जो समझे जी कि वो उसे इस सर्दी के मौसम में अपनी नाक, कान, गला को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर? देखिए, सभी को सब पता ही है, कोविड के बाद से स्पेशली हम लोग सभी काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से परिचित हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा सतर्क भी हो गए हैं, मैं कहूँगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो देखिए, नाक और गले के लिए तो सबसे ज़रूरी इस मौसम में ठंड को देखते हुए और ठंड से ज़्यादा पोल्यूशन को देखते हुए मास्क की ज़रूरत है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अच्छे से अच्छा मास्क जो कि अभी भी मास्क लगाना चाहिए। बिल्कुल। और स्पेशली अगर हम आज की तारीख की बात करें तो जब दोबारा से कोरोना का नया जो स्ट्रेन, जिसे JN1 स्ट्रेन कह रहे हैं, वो आया है, तो कई स्टेट्स, कई राज्यों ने दोबारा से कोविड प्रोटोकॉल्स अपने यहाँ कुछ हद तक लागू करे हैं। जी जी। जैसे मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना। मास्क केवल हमें खासतौर पे N95 जो सर्जिकल मास्क आता है, सर्जिकल से ऊपर क्वालिटी का मास्क होता है, ये हमें ना केवल कोरोना से बचाता है, ये हमें एलर्जी और प्रदूषण से भी बचाता है। तो हम इसको, जिन लोगों को छाती की एलर्जी होती है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, खांसी जिसे हम जो इस है बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बिल्कुल, तो उसमें भी ये मास्क बहुत कारगर है। और मैं अपने सभी मरीजों को, सभी जानकारों को ये हमेशा बोलता हूँ कि आप मास्क लगाएं, ना केवल कोरोना के लिए बल्कि एलर्जी से बचने के लिए भी। और उसमें कोशिश करें कि एटलीस्ट सर्जिकल या N95 मास्क लगाएं। कपड़े का मास्क उतना जो है लाभकारी इसमें नहीं है। उसके अलावा खाने पीने का इस मौसम में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा जो है बाहर का खाना थोड़ा कम खाएं, घर का ही बना साफ सुथरा भोजन करें। उसके अलावा ठंडी चीज़ों से थोड़ा सा बच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं। कानों का देखिए, मौसम से सीधा कोई ऐसा कोई संबंध नहीं है, लेकिन कानों में मैंने देखा है जनरली जो है लोगों को थोड़ा सुनने। नहीं सर, कानों में आप देखिए आज चलन आ गया, मोबाइल हमेशा लीड लगा के बात करते हैं। बिल्कुल। तो मैं वही कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भविष्य में होगी सर। एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये एक अलग समस्या है, ये मौसम से संबंधित समस्या नहीं कहेंगे इसे,
ये एक हर समय चलने वाली समस्या है। दो और घंटा लगा के रखते हैं सर। मैंने देखा है कई बच्चे मेरे पास आते हैं, कई यंग टीनेजर बच्चे हैं, 20-22 साल के युवक हैं, जो या तो पढ़ाई के चलते या जब ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन वर्किंग का इतना चलन हो गया है, या म्यूज़िक गाने के लिए वो लोग ये ईयरफोन, हेडफोन लगा के रखते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए। तो डेफिनेटली इससे कानों की सुनाई की क्षमता पे बहुत फ़र्क पड़ा है। और मैं रोज़ कई मरीज़ ऐसे देखता हूँ जिनको कि ना कान से सुनाई की जो धीरे धीरे कम होना हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। और एक चीज़ इसमें मैं और बताना चाहूँगा कि ना केवल इसमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी कि हम, कई लोग कहते हैं जी हम तो बहुत धीरे आवाज़ में सुनते हैं, लेकिन आप अगर बहुत लंबे समय तक सुन रहे हैं, दिन में 4-4, 5-5 घंटे तक आप ईयरफोन का यूज़ कर रहे हैं, भले ही धीमी आवाज़ में भी, तो वो भी हानिकारक होता है। और दूसरा ये कि ये इसमें जो प्रॉब्लम आ जाती है, जो नस बैठ जाती है, वो उसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई उस पर कारगर नहीं होती है। बिल्कुल। तो लोगों को बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। तेज आवाज़ जो है, ध्वनि पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण जो है, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसे देखिए सोसाइटियों में जनरेटर, बिल्कुल, या जी, शादी ब्याह में बैंड बाजे, डीजे और ईयरफोन और हेडफोन, यस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। सर गले से संबंधित एक सवाल था मेरा डॉक्टर साहब, जी, कि अक्सर देखा जाता है जो कैंसर होता है वो लोग जांच नहीं कर पाते, और बहुत एक तरह से बहुत, जब वो एक स्टेज पार कर जाता है बिल्कुल, तभी उनको मालूम पड़ता है। तो चूंकि नाक कान गले के आप डॉक्टर हैं, तो क्या इस तरह की जांच के लिए आदमी को नियमित प्रक्रिया अपनानी चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, कैंसर जैसी बीमारी में सबसे ज़रूरी है बचाव। बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है इस बीमारी का। और गले का कैंसर, जैसा कि हमें पता है, ये सबसे ज़्यादा, या यूं कह लें कि ज़्यादातर ये धूम्रपान या तंबाकू या इसी तरह के पदार्थों के सेवन से होता आया है। जी। तो इनसे पूरी तरह बचना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं देखता हूँ आजकल यंग एज में भी कई बच्चे या यंग 20 साल 22 साल के भी लोग आ रहे हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं, और आगे चल के वो फिर इसका परिणाम भुगतते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। शरीर जो है वो संकेत, इंडिकेशन ज़रूर देता है। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो जाहिर है वो सीधा एक दिन जाके कैंसर बनेगा। तो अगर बोलने में, आवाज़ में कोई बदलाव आया है, थूकने पर या गला खखारने पर खून आ रहा है, गले में कोई गांठें बन रही हैं, मुंह में कई छाले बन रहे हैं जो भर नहीं रहे हैं, या जीभ जो है वो सही से काम नहीं कर रही है, जीभ पे छाले हो रहे हैं, तो ये चीज़ें, ये सब जो हैं कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप किसी भी तरह के तंबाकू पदार्थ का सेवन करते हैं तो बिल्कुल आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और बचाव करना, बिल्कुल बचाव करना चाहिए। सर सरकार जो है, सर जो आप बता रहे थे सर कि जो कैंसर है वो गले के लिए कितना नुकसानदेह है। बिल्कुल। तो कोई भी धूम्रपान या तंबाकू का स्रोत अगर हम उसको कम मात्रा में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बहुत खतरनाक है, वो भी कैंसर कर सकता है। तो इन चीज़ों से पूरी तरह बचना ही जो है वही हमारा वो एक माध्यम है, रास्ता, बिल्कुल एक रास्ता है। बिल्कुल सर देखा जाता है कि जैसे कि शरीर के किसी और हिस्से में बीमारी होती है तो आदमी ज़्यादा जागरूक होता है, लेकिन गले, नाक और कान के लिए आदमी उतना जागरूक नहीं रहता है। बिल्कुल। तो क्या इसको एक नियमित जांच के दायरे में लाना चाहिए लोगों को? देखिए बिल्कुल लाना चाहिए। हालांकि मैं आपको सच बात बताऊं तो जागरूकता अपनी सेहत के प्रति भारत जैसी जगह में बहुत कम है सर, बहुत कम है। उसका वजह ये भी है कि आबादी हमारी ज़्यादा है, और जो सेवाएं हैं डॉक्टरों द्वारा दी जाने वाली, सरकारी या प्राइवेट, वो हर एक के बस में नहीं है। या तो वो बहुत इंटीरियर्स में रह रहा है, गांव देहात में, उसको इतना पता नहीं है, या फिर उसके पास उतना पैसा नहीं कि वो अच्छी जगह जाके अपना इलाज करा सके। तो आदमी कई बार अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं को, कैंसर तो बहुत बड़ी समस्या है, उसको भी टालता रहता है। तो बिल्कुल जैसा आपने सवाल पूछा है, हर चीज़ को, हम कोई गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसकी रेगुलर सर्विस चाहिए रहती है। तो ये तो हमारा शरीर है, ये तो हमारे साथ चलता है ज़िंदगी भर, तो इसको रेगुलर आपको इसका चेकअप
और अगर कोई इसमें दिक्कत आती है तो हमें डेफिनेटली डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सर अंतिम सवाल, सर जहां हम रहते हैं एनसीआर में, हम सभी लोग, जी। वो सबसे ज़्यादा देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित बिल्कुल। शहर माना जाता है। अब कोहरा हुआ और बहुत सारी धूल और बहुत सारी बिल्डिंग बन रही है, सब कुछ बन रही है, तो इससे सबसे ज़्यादा पहले नाक कान गला ही प्रभावित होता है सर, जी। बाकी शरीर के हिस्से में। जी। तो अंतिम जवाब मैं चाहता हूँ सर जी। कि इंसान एनसीआर में रह के कैसे अपना बचाव करे, जिससे कि उसका ये चीज़ अच्छा रहे सर। देखिए मैं आपको सच बात बताऊं पूरा बचाव अगर करना चाहते हैं तो इससे दूर ही जाना सबसे पहला बचाव तो यही है। एनसीआर से दूर एनसीआर से दूर जाया जाए। नहीं, ये बात मेरे कुछ मरीज ऐसे रहे हैं जिनको मैंने बोला है और उन्होंने, मजे की बात है, ये बात मान ली है। कई लोग यहाँ से बाहर गए हैं जिन लोगों के स्वस्थ हो गए। बिल्कुल, कई लोग यहाँ से घूमने जाते हैं बाहर, कहीं विदेश यात्रा पे गए या कहीं साउथ में गए, तो प्रदूषण की वहाँ पे इतना कम है कि वो जब वापस आते हैं तो बोलते हैं कि उनको नाक से छींके आना, नाक की एलर्जी, गले में खराश, आंखों से पानी, इस तरह की समस्या नहीं बनी बाहर जाने के बाद। स्पेशली इस मौसम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन चूंकि हम यहाँ रहते हैं, हमें यहाँ रहना है, हमें यही काम करना है, तो बात वहीं पे आती है, बचाव पे। मास्क लगाएं नाक और मुंह दोनों पे, ये ही पोल्यूशन से बचाने का। और धूम्रपान से बचें। वो तो बिल्कुल, वो तो सब जगह के लिए है। जी। कहीं भी रहें बिल्कुल सेफ रहें और धूम्रपान से बिल्कुल बचें, वो बहुत जरूरी है। सर जो हमारे नए दर्शक हैं, अगर उन्हें आपसे संपर्क करना होगा तो सर आपके थोड़ा टाइमिंग बताएंगे सर आप? जी, जो शास्त्री नगर आप मुझे मेरे शास्त्री नगर गाजियाबाद हापुड़ रोड पे मेरा खुद का क्लिनिक है, संजीवनी नाम से, SE2 शास्त्री नगर हापुड़ रोड गाजियाबाद। वहाँ कब से कब बैठते हैं सर? वहाँ हम मिलते हैं शाम को रोज 6 से 8 बजे के बीच, और सुबह में मंगल, बृहस्पति और शनिवार 11:30 से 1 बजे के बीच वो हमसे वहाँ परामर्श ले सकते हैं। यहाँ पे ENT से रिलेटेड हमारे पास सारी सुविधाएं, सारी दूरबीन की जांचें, कान की, नाक की, गले की जांचें, मशीन से कानों की जांच, सुनाई की जांच एवं हेयरिंग एड वगैरह सारी सुविधाएं हैं, सब उपलब्ध है। सर नया साल आ रहा है, देशवासियों को क्या संदेश देंगे? बस मैं यही कहूँगा कि ये देश हमारा है और हमें ही इसको सही रखना है। हम अगर अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ, सेहतमंद रख पाएँ, तो उसी से देश भी सुरक्षित और सेहतमंद रहेगा और तरक्की करेगा। सर अंशुल गर्ग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू।